दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हरिंद्र सिंह आप सभी के बीच ऑनलाइन क्लास लेकर आया हूँ मैथ की। इसमें संख्या पद्धति को हम स्टार्टिंग से करेंगे। देखिए, संख्या पद्धति एक नॉर्मल, सबसे पहला टॉपिक है, नॉर्मल टॉपिक है। हर कोई हार्ड मानता है, हार्ड उसके लिए है जो इसको करने से डरता है। चैप्टर इजी है, ढंग से करना है, प्यार से करना है, कोई जल्दी जल्दी नहीं करनी, ज़बरदस्ती नहीं करनी, प्यार से करना है। तो चलते हैं टॉपिक की ओर। आपका देखिए, इसमें संख्या पद्धति टॉपिक हमारा संख्याओं से संबंधित टॉपिक है। इसमें कुछ संख्याएं अंक से होता है। संख्या के लिए अनिवार्य होता है और अंक कितने होते हैं? अंक हमारे 0 से शुरू होते हैं। 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इन अंकों से हमारी असंख्य संख्या बनती है। जैसे इसके बाद हम देखें तो हमारी सबसे पहले आएगी प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्याएं ये हमारी 1 से शुरू होती हैं। 1 2 3 4 5 6 अनंत तक, इनफिनिट तक होते हैं। इसके बाद पूर्ण संख्याएं, ये होल नंबर, ये हमारा 0 से शुरू होता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 अनंत तक। इसके बाद पूर्णांक संख्याएं, ये हमारी अनंत से चल के आती हैं माइनस में 3, माइनस में 2, माइनस में 1, 0 1 2 3 4। और ये कहाँ तक? ये प्लस में लिखेंगे, +1 +2 +3 +4 इनफिनिट तक। इसके बाद ये जो होती हैं हमारी ऋण पूर्णांक कहलाते हैं। ऋण और ये कहलाते हैं हमारी धन पूर्णांक। इसमें ये 0 बचा, ये ना तो धन पूर्णांक है और ना ही ऋण पूर्णांक है। ठीक है, तो इसको भी नोट कर लेंगे। इसके बाद सम संख्या, आपको पता है कहां से शुरू होती है? ये सम संख्या जो होती है 2 से शुरू होते हैं। ऐसी संख्या जो 2 से कट जाए, 2 4 6 8 10 12 अनंत तक। इसके बाद आपका विषम संख्या 1 3 5 7 9 11 13 15 17 अनंत तक। तो साथियों, दोस्तों, मित्रों, ये अंक हमारे अंकों की क्वांटिटी पूछी जाए, अंक कितने होते हैं? 10 अंक होते हैं। तो अंक 0 से शुरू होते हैं, 0 1 2 3 4। इनसे हम असंख्य संख्या बना सकते हैं। प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है। पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या आपकी 0 से शुरू होती है। पूर्णांक संख्या अनंत से माइनस में चलकर आती है और अनंत तक प्लस में जाती हैं। माइनस वाली संख्या ऋण पूर्णांक कहलाती हैं और प्लस वाली संख्याएं धन पूर्णांक कहलाती हैं। इसके बाद सम संख्या है 2 4 6 8, यानी कि डिविजिबल संख्या, अर्थात 2 से कटने वाली संख्या। और विषम संख्या जो 2 से ना कटे, वो विषम संख्या होती है। इसके बाद भाज्य संख्या, वह संख्या जिसके गुणनखंड हो सकते हैं, भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 4
6, 8, 9, 10, 12, 14, 15 और ये अनंत तक। अर्थात कुछ इसके लिए कहते हैं कि वह संख्या जिसके दो गुणनखंड हो। मैं कहता हूं कि वह संख्या जो एक से कटे, स्वयं से कटे और अन्य से कटे। एक से, स्वयं से और अन्य से। अब आपका 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। ये एक के लिए स्वयं शर्त अपने ऊपर लग रही है, इसलिए 1 को नहीं लेंगे। 2 एक से कट रही है, स्वयं से कट रही है और अन्य किसी संख्या से नहीं कटती, इसलिए 2 भी नहीं लेंगे। 3 एक से कट रही है, स्वयं से कट रही है, अन्य से नहीं कटती, इसीलिए इसको नहीं लेंगे। 4 एक से कट रही है, स्वयं से कट रही है और अन्य से भी कटती है, यानी कि 2 से भी कटती है, तो इसलिए ये हमारी भाज्य संख्या कहलाएगी। ठीक है, इसको। इसके बाद अभाज्य संख्या। ये हमारे वह संख्या जो एक से और स्वयं से ही कटे, वह संख्या जो एक से और स्वयं से कटे भाज्य संख्या कहलाएगी। जैसे अब यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, देखिए एक शर्त अपने ऊपर ही फुल हो रही है, तो इसलिए 1 नहीं लेंगे, यानी कि एक भी है और स्वयं भी वही एक है, तो दोनों शर्त यही फॉलो हो रही है, इसलिए 1 को नहीं लेंगे। ये 2 1 से भी कट रही है और स्वयं 2 से भी कटती है। 3 1 से भी कटती है और स्वयं से भी कटती है। ये संख्या 1 से भी कट रही है, स्वयं से भी कट रही है और एक अन्य संख्या से भी कट रही है, इसलिए ये हमारी भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या नहीं है। तो हम ये संख्या 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और अनंत तक ही चलती रहेंगी। छात्रों, एक परीक्षा में अभाज्य संख्याओं का क्वेश्चन जीडी लेवल पर पूछ लेता है और बहुत इजी क्वेश्चन होता है, उसको आप हार्ड मानते हो, उसमें टाइम खर्च कर देते हो, हर संख्या को काउंट करते हो, कितनी संख्या बैठेंगी, कैसे बैठेंगी। तो इसमें आपको यहाँ पर एक बहुत शॉर्ट टाइप से, ट्रिक टाइप से, छोटा सा अभाज्य संख्या 1 से 50 तक अभाज्य संख्या की संख्या देखें तो वो हमारी अभाज्य संख्या है 15 होती हैं। 51 से 100 तक अभाज्य संख्या जो होती हैं वो 10 संख्या होती हैं। अब यहां से सीधा क्लियर हुआ कि आपका 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं? 25। ये अभाज्य संख्याएं पेपर में क्वेश्चन पूछ लेता है कि 50 से 51 तक कितनी, 50 से 100 तक कितनी होती हैं, या फिर आपकी 80 से 100 तक कितनी होती हैं, या 30 से 70 तक अभाज्य संख्या कितनी होती हैं। तो आपको एक ट्रिक टाइप से बहुत शॉर्ट में मैं एक कोई संख्याओं को काउंट करना सिखाऊंगा, तो इसका थोड़ा सा रफ करते हैं। देखिए क्या है ट्रिक हमारे, इनको संख्याओं को हमने काउंट कर लिया ट्रिक से। 44, 22, 322, 321। ये 44, 22, 322, 321 है क्या, इसको समझिए। यानी कि 0 से 10 तक संख्या 4 होती है।
ठीक है। 11 से 20 तक भी 4 होती हैं। 21 से 30 तक, 31 से 40, इसको लिख लेते हैं। 40 से नहीं 41 से 50 तक, 51 से 60 तक, 61 से 70 तक, 71 से 80 तक, 81 से 90 और आपका 90 से 100। क्या है? 44, 22, 322, 321। ये आपका फॉर्मूला जो था वो ये है। जैसे आपने लिखा था 44, 22, 322, 321, ये आपका 44, 22, 322, 321। अब इसको यहाँ से काउंट करते हैं, वो संख्या कौन कौन सी है। ये 4 संख्या होते हैं। यहाँ इसका टोटल करेंगे तो हमारे लिए 25 बैठेगा। ये 4 संख्या होते हैं। कौन कौन सी होती हैं? 2, 3, 5, 7, ये 4 संख्या होती हैं। बल्कि 0 से 10 तक हमारी 4 संख्या होती हैं। 11 से 20 तक 11, 13, 17, 19, ये भी 4 होती हैं। अब आपको पता पड़ जाएगी कि 21 से 30 तक कितनी होती हैं? 2। कौन कौन सी? 23 और 29। अब आप यहां भी अंदाजा लगा लोगे कि ये भी 2 होती हैं। 31 से 40 तक कौन सी? 31 और 37। इसके बाद ये 3 होती हैं। 41 से 50 तक, 41, 43 और 47। 51 से 60 तक 2 होती हैं। इनकी एक आपका 53 और 57, नहीं 59। इसके बाद 61 से 71 तक हमारी 2 होती हैं। 61 और 67। 71 से 81 तक 3 होती हैं। 71, 73, 79। 81 से 90 तक 2 होती हैं। 83 और 89। ठीक है। 91 से 100 तक 1 होती है। ये आपकी होती है 97। तो इस प्रकार आपने देखा कि ये अभाज्य संख्याओं को ट्रिक से हमने कैसे याद किया। इन संख्याओं को अगर हम काउंट करेंगे 1, 2, 3, तो ये हमारे टोटल 25 संख्या बैठेंगे, 25 संख्याएं बैठेंगी। तो आपको अभाज्य संख्याओं से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आ जाता है कि 20 से 80 तक कितनी संख्या होती है, तो आपको 2, 2, 4, 3, 5 इनको टोटल करके और आप आंसर दे सकते हो। तो घबराना नहीं है। यहाँ पर ये देखना है क्वेश्चन कहाँ से पूछा है। अगर आपसे पूछा है 61 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है, तो 61 से 100 तक आप संख्या काउंट कर लोगे। ये आपको 2, 3, 5 और 2, 7 और 1, 8 संख्या है। ठीक है, कर लेना। आपका 1 नंबर का एसएससी जीडी लेवल पर या किसी भी जीडी लेवल के एग्जाम में 1 नंबर का ही पूछ लेता है अभाज्य संख्याओं को ट्रिक से। क्या है ट्रिक? 44, 22, 322, 321। ठीक है, घबराना नहीं है। ये कभी कभी संख्या भी पूछ लेता है कि कितनी संख्या होती है, उन संख्याओं का योग क्या होता है। तो आपको ये संख्याएं भी पता पड़ गई और इन संख्याओं का योग भी आप आसानी से कर सकते हो। जो जिनको ये नहीं पता होती तो वो स्टूडेंट्स काफ़ी टाइम लगा जाते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, काफ़ी देर, बहुत देर में सॉल्व कर पाते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस ट्रिक को ध्यान में रखते हुए अभाज्य संख्याओं को आसानी से ज्ञात कर लेना। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट इसी का नोट नहीं कर, देखिए मैं YouTube चैनल पर पहली बार मैथ की क्लास ले रहा हूँ, थोड़ा सा अंदर झिझक है। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि
मेरे को मुझे उत्साहित करें, ना कि मेरे को डराए कि सर कुछ नहीं ऐसा नहीं। तो प्लीज मैं आपके बीच में बहुत अच्छे मैथ का कोई भी क्वेश्चन कहीं से हो आपका आंसर दूंगा, और बहुत शॉर्ट ट्रिक टाइप से दूंगा। मेरा एक लोगो है, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। देखिए ये पॉइंट हर किसी के एक नॉर्मल पॉइंट है, मेरे लिए बहुत हार्ड और प्रेरणादायक पॉइंट है। यानी कि जब हमको आवश्यकता होती है तो हम कोई आविष्कार करते हैं और फिर हम उसमें कामयाब हो जाते हैं। तो आपके लिए भी ये लोगों को अपने माइंड में सेव करना है कि आवश्यकता आविष्कार की जर्नी, अर्थात आप ट्रिक सीखना चाहते हो तो मेरे पास आए हो। आपको आवश्यकता पड़ी नौकरी की, तो आपने नौकरी के लिए क्या किया, मार्केट से बुक परचेज किया, फॉर्म ऑनलाइन किया, फिर और आवश्यकता पड़ी कि रनिंग में फेल ना हो जाऊँ, आपने मेहनत की। फिर आपको लगा कि रिटन में फेल ना हो जाऊँ, तो आपने रिटन की अच्छी तैयारी की। और फिर आपका इस प्रकार, तो वो आपने जितनी आवश्यकताएं की हैं वो आपने आविष्कार किए हैं, क्योंकि उन चीज़ों को आप पहले से नहीं जानते थे। कुछ ट्रिक मैथ की, काफ़ी ट्रिक ऐसी आएंगी तो वो भी आप आविष्कार ही करोगे। ठीक है। दूसरा, सफलता की ओर अग्रसर, हम आपको सफलता की ओर अग्रसर कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। यहाँ से दो पॉइंट, छोटे छोटे से पॉइंट, दो पॉइंट क्लियर करते हैं। थोड़ी सी लाइट की प्रॉब्लम है, आपको कम दिख रहा होगा प्लीज। अभी सेटअप तैयार नहीं हो पा रहा है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, साउंड की प्रॉब्लम है प्लस लाइट की प्रॉब्लम है। तो कल भी ये क्लास चलनी थी, प्लीज साउंड की प्रॉब्लम है तो वो नेक्स्ट क्लास में साउंड की प्रॉब्लम हो जाएगी, प्लस लाइट की प्रॉब्लम भी। और ठीक है, तो अब हम चलते हैं संख्याओं से, संख्याओं के बारे में हम जान गए। अब हम चलते हैं संख्याओं से आगे, वो है आपका जातीय मान। ये जातीय मान होता क्या है, देखिए काफी बुकों में इसकी डेफिनेशन अलग अलग मिलेगी। मेरी बुक में इसकी डेफिनेशन, जातीय मान का मतलब है अंक का नाम। ठीक है, यानी कि जातीय मान को अन्य नाम से भी जाना जाता है, वास्तविक नाम, वास्तविक मान या अंकित मान। ठीक है, तो ये आप जातीय मान को हम वास्तविक मान व अंकित मान के नाम से भी जानते हैं। मेरे अनुसार मैंने इसका नाम रखा है अंक का नाम। यानी कि एक है तो एक का नाम क्या है, एक, तो ये इसका जातीय मान भी कहलाएगा, वास्तविक नाम भी कहलाएगा, अंकित मान भी कहलाएगा। एक, जीरो का नाम जीरो, दो का दो, तीन का तीन, चार का चार, पांच का पांच, छह का छह, सात का सात, आठ का आठ, नौ का नौ। बस। तो जो बच्चे जातीय मान या वास्तविक मान या अंकित मान में प्रॉब्लम समझते हैं तो उनके लिए ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि जातीय मान क्या होता है या वास्तविक मान क्या होता है, अंकित मान क्या होता है। इसी मेरे पास हर टॉपिक की शॉर्ट से शॉर्ट ट्रिक है, आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। आप बस बने रहिए, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें प्लीज। तो ये आपका कोई भी डिजिट क्वेश्चन 7 8 5 3 2 में 8 का जातीय मान बराबर क्या, यानी कि 78,532, या फिर वन डिजिट करके पढ़ सकते हैं। 7 8 5 3 2 में 8 का जातीय मान क्या है। तो 8 का जातीय मान 8 इस स्थान पर है, तो इसका 8 का जातीय मान या वास्तविक मान या अंकित मान 8 ही होगा। ये आपका आंसर। ठीक है,
7 का जातीय मान 7, 8 का जातीय मान 8, 5 का जातीय मान 5, 3 का जातीय मान 3, 2 का जातीय मान 2। ठीक है, अंक किसी भी स्थान पर हो, कोई भी रैंक हो उसकी, उसका नाम ही जातीय मान होगा। ठीक है, क्लियर? ओके। अब चलते हैं हम स्थानीय मान। ये क्या होती है? स्थानीय मान क्या है? देखिए, इसकी भी सबकी नजर में डेफिनेशन अलग अलग है। मेरी नजर में डेफिनेशन अंक का स्थान, यानी कि कोई भी अंक है उसकी रैंक क्या है, उसका स्थान क्या है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझते हैं। 89307 में 3 का स्थानीय मान बराबर ज्ञात कीजिए। तो 3 का स्थानीय मान जहां 3 है उस 3 को 3 लिखो। ओके, इसके बाद जितनी डिजिट हैं, जितने अंक हैं, 1 2 3 अंक हैं, इसके पीछे उतने ही जीरो रख दीजिए। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ओके। तो इस प्रकार हम एक और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और उसके माध्यम से अन्य क्वेश्चनों को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्री सेवन 8 4 0 5 में 7 का स्थानीय मान बराबर क्या? थ्री 7 8 4 0 5 में 7 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। तो जो अंक है, जिसका स्थानीय मान पूछा है वो अंक लिखेंगे। उसके बाद जितने अंक हैं, 1 2 3 4 हैं, उतनी शून्य लगाकर ये अपना आंसर। ठीक है, क्लियर हुआ? आपसे नेक्स्ट यदि कोई भी 8397523 इसमें 9 का स्थानीय मान 9 लिखो। उसके बाद जितने अंक हैं उतने शून्य लगा दो। ठीक है, क्लियर हुआ? अब क्वेश्चन यदि कोई ऐसा जैसे 8979374 इसमें 7 का स्थानीय मान, तो एक 7 का स्थानीय मान तो ये 2 है, एक 7 तो ये है हमारा, इसका स्थानीय मान, इसके बाद 7 के बाद 1 2 3 4 1 2 3 ये 7 1 2 3 4 1 2 3 एक तो ये हो गया और इसका 2 शून्य। तो इसमें 2 7 हैं, 2 7 एक ये रहा 7, एक ये रहा 7। इन दोनों का स्थानीय मान अलग अलग होगा। इस 7 का स्थानीय मान 7000 बैठ रहा है और इस 7 का स्थानीय मान 700। तो इस प्रकार यदि किसी भी क्वेश्चन में दो डिजिट आ जाती हैं, सेम डिजिट सेम अंक, तो उनका स्थानीय मान पूछे, दोनों को अलग अलग लिखेंगे। ठीक है, अब इन दोनों का योग भी पूछ सकता है, योग बराबर क्या, या अंतर बराबर क्या, ये गुणनफल कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, ओके। एक और क्वेश्चन, इन दोनों का, अब इन दोनों से एक क्वेश्चन, वो आपका कोई भी एक क्वेश्चन 7355794 ये रखते हैं इतना।
मैं 3 के स्थानीय मान व जातीय मान का अंतर बराबर क्या। डिफरेंस पूछा है किसका, 3 का। तो 3 का स्थानीय मान कितना, 3 लिखेंगे। इसके बाद जितने डिजिट हैं 4 हैं उतने शून्य लगाएंगे। इसके बाद ये तो हो गया स्थानीय मान। अब 3 का जातीय मान क्या करना है, जातीय मान अंक का नाम, जातीय मान अंक का नाम, इन दोनों का अंतर पूछा है। घटा दो, 7 9 9 9 और 2, ये आपका आंसर। क्लियर, सबकी समझ में आ गया होगा। ओके, इस प्रकार कोई भी क्वेश्चन स्थानीय मान जातीय मान का पूछे तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक है। चलते हैं अब इकाई अंक, यानी कि कोई भी संख्या है उसका इकाई अंक कैसे ज्ञात करें। नॉर्मल संख्या हो तो उसको आसानी से बता सकते हैं, जो संख्या घात में होती है, मल्टीप्लिकेशन में, डिवाइड में, या फिर आपका एडिशन में, सब्सट्रैक्शन में, तो उसको कैसे सॉल्व करना है। तो ये आपका जैसे फर्स्ट क्वेश्चन 7 5 3 4, इसमें यूनिट प्लेस यानी कि इकाई अंक क्या है, इकाई अंक इसमें 4 है, तो इसको हम कह देंगे इसका आंसर 4। क्वेश्चन दूसरा नहीं समझ में आया हो दोबारा 8 7 3 5 4 में इकाई अंक ज्ञात कीजिए, इसमें भी इकाई अंक क्या है, 4 है। 3 7 9 8 7 में इकाई अंक क्या है, तो इसमें इकाई अंक क्या है, 7, इसका आंसर क्या होगा, 7 ही होगा, ठीक है। तो अब इसके बाद ये तो रहा नॉर्मल क्वेश्चन, थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा हो जाता है जब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4 मैंने 7 3 5 4 इन प्लस 7 8 7, ये इसमें इकाई अंक 2 संख्याएं हैं, एक संख्या ये है, दूसरी संख्या ये है, 2 इकाई अंक हैं, इसमें इकाई अंक 4 है, इसमें इकाई अंक 3 है। तो आपको क्या करना है, इन दोनों को इस शर्त के अकॉर्डिंग सॉल्व कर दो। 4 7 11, तो 11 में इकाई का अंक क्या आया, 1, तो हमारा आंसर जो होगा वो 1 होगा, ठीक है। क्लियर हुआ। अगर यह मल्टीप्लाई होती तो इन दोनों को गुणा कर देते, यदि इसमें लेस माइनस करना होता तो इनको घटा देते। तो एक और क्वेश्चन जीडी लेवल के एग्जाम में इकाई अंक पूछ लेता है। आपका 7 5 3 प्लस 7 8 2 माइनस 109, इसमें इकाई अंक क्या होगा, यूनिट प्लेस, ये है आपका 3, ये है आपका 2, इन दोनों को क्या करना है, जोड़ना है, बॉड मास का रूल फॉलो करना है। कितना हुआ, 5। अब इकाई अंक मिला हमें 5 और इधर इकाई अंक कितना है, 9। अब इसको इसमें से लेस करना है, कैसे, 5 में से 9 को घटाना है, आपको हो गई तो नॉट पॉसिबल। ये डिजिट 700 कुछ है, ये भी 700 कुछ है, और ये कुल 109 है, तो हमको यहाँ कैरी ले लेंगे, इधर से दाएं ले लेंगे, अर्थात ये आपका
15 हो जाएगा, एक दहाई लेकर 15 हो जाएगा। अब तो घट जाएगा, 15 में से 9 गए तो इसका आंसर 6 होगा। ठीक है, क्लियर हुआ? ओके। एक और क्वेश्चन, 6 7 5 3 प्लस 5 7 2 प्लस 7 9 7 प्लस 7 3 2 सभी योग करना है। इकाई अंक पहले क्वेश्चन में जो आपको क्वेश्चन में अंक दिए हैं इनमें इकाई अंक सेलेक्ट करेंगे। ये इसमें जोड़ना है, 5 हो गया। अब ये 5 को इस 7 में जोड़ना है, 7 5 12 हो गया, 2 और ये दोनों जोड़ने हैं, 2 और 2 4। हमारा आंसर 4 होगा। क्लियर हुआ? नेक्स्ट, ये आप 7 3 इंटू 7 9 इंटू 7 4 ये गुणा में हो और आपसे इकाई अंक पूछा जाए तो कैसे करना है? बॉडमास का रूल, जो चिन्ह दिया हुआ है, जो प्लस है तो प्लस करना है, माइनस है तो माइनस करना है। इसको सॉल्व करो। 3 की मल्टीप्लाई 9 में करना है, तो 3 9 जा 27। 7 यूनिट पहले से कितना है? 7। इस 7 को फिर इस मल्टीप्लाई करो 4 से, तो 7 चौक 28, ये आपका 28 आया। तो अब 28 में इकाई का अंक क्या है? 8। हमारा आंसर क्या होगा? 8 होगा। क्लियर? तो क्वेश्चन कुछ भी हो उसमें इकाई का अंक निकालना आसान है, बस हार्ड है तो आपको इस एग्जाम की तैयारी की तरफ आना। एकदम एक बार आपके कदम एग्जाम की ओर बढ़ने लगे तो आपको सफलता नजर आने लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 7 3 5 4 इंटू 7 3 प्लस 7 8 2 इंटू 1 7, ये आपको सॉल्व करना है। तो बॉडमास का रूल फॉलो करते हुए इसको सॉल्व करना है। पहले हमको ये मल्टीप्लाई सॉल्व करनी है, फिर इसके बाद ये मल्टीप्लाई सॉल्व करनी है, तब आगे सॉल्व करना है। तो इसमें मल्टीप्लाई, उसके बाद ये ऐड करना है। इसमें इकाई अंक, इसमें इकाई अंक, इसमें इकाई अंक, इसमें इकाई अंक, सभी में इकाई अंक सिलेक्ट करेंगे। ये आपका 4 तिया 12, इकाई अंक हुआ 12 में 2। इसको इससे गुणा करेंगे, 2 सत्ते 14, इकाई अंक कितना हुआ? 4। अब आपको रूल क्या है? प्लस करना है। अब इन दोनों में इसका इकाई का अंक 2 और इसका इकाई अंक 4, इन दोनों को शर्त को फॉलो कर दो, कितना हो गया? 6। ये हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, सेवन 6 7 9 इंटू 7 9 माइनस 8 2 1 इंटू 7 3 9, ज्यादा बड़ी हो जाएगी, छोटी कर लेते हैं, 7 9। अब एट 9, ये डिजिट आपकी 9 है, ये भी डिजिट आपकी 9 है। इकाई के अंक इनमें हमने सेलेक्ट किए। अब इकाई अंक सेलेक्ट करने के बाद बॉडमास का रूल फॉलो करना है। ये बॉडमास का रूल हम संख्या पद्धति, दशमलव भिन्न, सरलीकरण, इन चैप्टरों में इसके बारे में ढंग से पढ़ेंगे। तो अभी सभी थोड़ा बहुत तो संख्या पद्धति, बॉडमास के बारे में जानते हैं,
बॉड मास के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करना है, ऐसे नहीं इसको इसमें मल्टीप्लाई करके इसे घटा दो फिर उसमें गुणा कर दो, ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ये बॉड मास का रूल नहीं कहलाएगा। तो इनकी कंडीशन फॉलो करो। क्या करना है, 9 की 9 में मल्टीप्लाई करेंगे 81। अब इधर इनको 9 बन जाए 9, ये आपका 1 है इकाई अंक, इसमें इकाई अंक 9 है, तो बीच में क्या है माइनस, इसमें से इसको घटाना है, यानी कि 1 में से 9 को घटाना है। 1 में से 9 तो घटेगा नहीं, आपको क्या करना है, एक कैरी ले लेना, दाएं ले लेना, कितना हो जाएगा 11, 11 में से 9 गए तो 2, ये आपका आंसर। क्लियर हुआ? ओके। कुछ 5-6 क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम सॉल्व करने के लिए देता हूं मैं। क्वेश्चन नोट करो। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चनों से शुरू करना है आपको, ये होमवर्क टाइप में है, अभी सॉल्व करने हैं। 13 क्वेश्चन। 82 प्लस 83 बराबर क्या? 14। 82 इंटू 83 बराबर क्या? 15वां क्वेश्चन। 83 माइनस 82 बराबर क्या? इसके बाद और भी 2-4 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपके लिए। छोटे छोटे क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है, आपके साथ हम हैं, आपको सफलता मिलेगी, अवश्य मिलेगी, लेकिन मेहनत आपको करनी है। उसका तरीका मैं सिखाऊंगा आपको। 28 इंटू 32 इंटू 35 इंटू 37 बराबर क्या? ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लग रहा होगा, बड़ा नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। आंसर इसका 0 आएगा। करो, सॉल्व करो, कैसे आएगा करके देखो। नेक्स्ट 18वां क्वेश्चन। 102 प्लस 168 प्लस 87 प्लस 96 बराबर क्या? ये आपके लिए प्रसाद है, ग्रहण कीजिए। 19वां क्वेश्चन। 83 इंटू 75 प्लस, अभी और है आगे को क्वेश्चन मिटा दो ये। एटी 78 इंटू 64 बराबर क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन और बड़ा लो। 776 मल्टीप्लाई 754 इंटू 78 माइनस 87 इंटू 78 बराबर क्या? आपको ये क्वेश्चन बड़ा लग रहा होगा, बड़ा क्वेश्चन है। इसमें इकाई का अंक 6 है, इसमें इकाई का अंक 4 है, इसमें इकाई का अंक 8 है, इसमें 7 है, इसमें 8 है। सॉल्व कर देना, ठीक है। 21वां क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 1-2 होमवर्क में और ये 983 इंटू 73 प्लस 784 इंटू 790 बराबर क्या? ठीक है, ये आपके लिए कुछ ज़्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है, इनको सॉल्व करना है। और देखिए, कार्य को आप समय पर करोगे, अच्छे से करोगे, रिपीट करोगे तो अच्छे से समझ में आएगा, वरना आपको खुद उलझन बन जाएगी कि ये आखिर कैसे हुआ, क्या पूछा है। क्योंकि क्वेश्चन को जब शुरू से देखेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। इसमें सब इन सभी क्वेश्चनों में इकाई अंक निकालना है। अब यहाँ से इकाई अंक और बड़े बड़े क्वेश्चनों में कैसे निकालेंगे? इकाई अंक निकालना है कब? जब संख्या घात में हो, यानी कि घात की संख्या का
इकाई अंक, यानी कि कोई भी संख्या कैसे है घात में, उसे कैसे करेंगे। पहला क्वेश्चन समझना है, मैंने 2 की पावर 2, दूसरा क्वेश्चन 3 की पावर 2, तीसरा क्वेश्चन 4 की पावर 2, इनको ही सॉल्व करना है। इसका आंसर क्या हो जाता है, आप सबको पता है 4, इसका आंसर 9 और इसका आंसर 16। इसमें इकाई अंक 4, यही हमारा आंसर होगा। इसमें इकाई अंक 9, यही आंसर होगा। इसमें इकाई अंक 6, तो इसका आंसर क्या होगा 6। क्लियर हुआ। इसी प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और भी क्वेश्चन है, बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, तो चलते हैं उन्हीं बड़े क्वेश्चनों की ओर। मैंने अगला क्वेश्चन 7 8 3 4 5 रहने दो, 4 की पावर 2। अब आप सोचोगे इसका वर्ग तो हार्ड पड़ेगा, कुछ नहीं करना, इकाई अंक निकालना है। इसमें एक यूनिट पहले कितना है 4, इकाई का अंक है 4 की घात 2 यानी कि 16, 16 का मतलब हमारा 6 आंसर होगा। ठीक है, तो घबराना नहीं है, अगला क्वेश्चन करके देखो। 7 3 5 की पावर 3, इसमें एक यूनिट अंक 5, 5 की घात 3 रखना है, क्योंकि 5 गुणा 5 गुणा 5, इसकी गुणा इसमें करनी है, 5 25, फिर 5 की गुणा इसमें करनी है 25, इकाई का अंक कितना है 5, यही हमारा आंसर होगा। अब प्रॉब्लम इनमें क्वेश्चन में कहाँ आती है, जब ये क्वेश्चन में घात ज्यादा हो, संख्या बड़ी हो चल जाएगा, लेकिन घात ज्यादा हो तो हार्ड पड़ता है। कैसे, 7 8 की पावर 5 या 8 9 की पावर 21, ये क्वेश्चन प्रॉब्लम करता है। चलो इसको तो आप कर सकते हो, लेकिन इस क्वेश्चन को हार्ड हो जाएगा। क्या है, यहाँ पर 8 की पावर 5 रखना है, इसमें 9 की पावर 21 रखना है। अब प्रॉब्लम ये कि इसको तो चलो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन ये क्वेश्चन कैसे कन्वर्ट होगा।